नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको उमंग अकेडमी ए टू जेड में। जी हाँ दोस्तों, आज दूसरा टॉपिक है अपना। इसमें देखेंगे भाग के बारे में देखेंगे। भाग के दो वीडियो बनेंगे आपके। एक में आपके वो क्वेश्चन होंगे जो अभी तक परीक्षा में पूछे गए हैं, और ये पहला वीडियो है। इसमें मुख्य रूप से आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इसकी पहचान करेंगे। कोई संख्या जो भाग करना है, कोई सी भी संख्या जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 3 कोई सी भी संख्या से विभाजित होगी वो संख्या नहीं होगी, इसकी जांच आप फटाफट से कर पाएंगे। तो उसके लिए कुछ नियम है, भाज्यता के नियम बोलते हैं जिसको, वो देख लीजिए एक बार। इसका चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा मैंने यहाँ पर लिख दिया है तो आप लिख सकते हैं। टॉपिक जो है आपका वो क्या है, भाग का टॉपिक है। 2 अंकों वाली संख्या से 4 अंकों वाली संख्या में भाग देना, ये आपका टॉपिक दिया हुआ है। तो आपको सब प्रश्न जो अभी तक पूछे गए हैं वो भी बताऊंगा आपको, और साथ ही साथ में जो प्रश्न नहीं भी पूछे गए हैं दूसरे क्वेश्चन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब मैं बताता हूं आपको भाज्यता के नियम। भाग तो आप जानते ही होंगे, भाग में 3 चीज होती है। क्या क्या होता है? एक भाज्य होता है, और एक होता है भाजक। एक भाजक होता है और एक होता है भागफल। भागफल होता है और एक होता है क्या, शेषफल। शेषफल जे होता है। 4 चीज इसमें होती हैं, ठीक है। इसके बारे में अपन अलग से चर्चा करेंगे, अलग वीडियो आएगा इसका। इसमें मुख्य रूप से इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि भाज्यता के नियम क्या है और किस प्रकार से पहचाने कोई संख्या किसी संख्या से भाज्य है कि नहीं है। अब सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है 2 से भाज्य संख्या। ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 2 से भाज्य होगी? कौन सी संख्या होगी जो 2 से भाज्य होगी? तो जब किसी संख्या का इकाई अंक, मतलब में अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। मैंने लिख दिया 46 लिख दिया, तो वो 2 से विभाजित होगी। हाँ होगी, क्यों? क्योंकि लास्ट में 6 लिखा हुआ है इकाई अंक, ठीक है। यदि मैंने लिख दिया कि 56 लिख दिया तो वो 2 से विभाजित होगी। जी हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि लास्ट में इकाई अंक कितना है, 6 है। यदि मैंने लिख दिया 560 लिख दिया तो वो भी क्या है, 2 से विभाजित होगी। 2 से संख्या भाज्य है जब उसका इकाई अंक 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या फिर 8 रहे। कहने का सीधा सा मतलब जब उसका इकाई अंक कोई सम संख्या हो तो वो क्या है, भाज्य है। 0 भी रह सकता है और जो भी सम संख्या है वो लास्ट में होगी तो 2 से विभाजित होगा। अब नेक्स्ट है 3 से भाज्य संख्या। कोई सी भी संख्या जो 3 से भाज्य होगी वो कब भाज्य होगी 3 से संख्या, कि जब क्या होगा, उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। जब उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तब वो संख्या क्या है, 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखी 954, ये संख्या लिखी है। यदि मैं कहूं इसको 3 से भाग देना तो भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो जाएगा या नहीं जाएगा, इसके लिए आपको क्या करना है, इनके अंकों को जोड़ना है आपको। ये जो अंक दिए हुए हैं इनको आप जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर आप ऐड करेंगे तो 9 + 5 + 4, ठीक है। 5 4 9 9 दूनी 18। 18 को यदि आप 3 से भाग करेंगे तो हो जाता है 3 एकम 3 और 3 छंग 18, ठीक है। 6 बार चला जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, ये संख्या 3 से भाज्य हो जाती है। अब इसके आगे देखेंगे 4 से भाज्य। 4 से भाज्य देखेंगे, 3 से एक संख्या और भाज्य होती है जब कोई 3 के गुणज में कोई संख्या, यदि मैंने क्या बोल दिया 4 4 4 या फिर लिख दिया 4 4 4, ऐसा 3 के गुणज में यदि कोई संख्या लिख दी है 4 4 4 6 बार भी हो सकता है, ये 6 बार लिखा हो, ठीक है। तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ये संख्या 37 से भी विभाजित हो जाएगी, ये संख्या 37 से भी विभाजित हो जाएगी। जी यहाँ पर बॉक्स में लिखा हुआ 3 के गुणज में यदि कोई सा भी अंक आता है तो वो 3 से विभाजित हो जाएगा और 37 से विभाजित हो जाएगा, याद रखिएगा। और ठीक है, और यदि 6 के गुणज में कोई अंक आते हैं तो वो 3 से विभाजित हो जाएंगे, 7 से विभाजित हो जाएंगे, 11 से विभाजित हो जाएंगे और साथ ही साथ में 13 से विभाजित हो जाएंगे। अभी आज देखेंगे, अपन आगे देखेंगे। और अब यहाँ पर तो क्या है, 4 के बारे में देखा है अपन, ठीक है। 3 का देख लिया आपने। 3 से विभाजित कौन सी संख्या होगी, जिसका योग उस जो भी अंक संख्या होगी उसके अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब आगे है चौथा, 4 से भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या कर सकते हैं आप। यहाँ पर एक संख्या में दे देता हूं, अपन ऊपर का मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा इसमें सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर किस प्रकार से हल करना है। 4 से विभाजित संख्या कौन सी होगी? 4 से विभाजित संख्या कौन सी होगी बताइए। 4 से विभाजित संख्या वो संख्या होगी, यह क्या होगा, जिसका अंतिम 2 अंक
4 से विभाजित हो, मतलब में यदि कोई संख्या है उसके अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो जाए जोड़ने के बाद, क्या है अंतिम दो अंक जो भी इकाई और दहाई से बनती है, या फिर अंतिम दो अंक क्या हो शून्य हो। यदि मैं कहूं कि अंतिम दो अंक शून्य है, मतलब में यदि 100 है, ठीक है, तो 100 4 से विभाजित हो जाएगा। यदि मैं कहूं कि 5600 है तो जे 4 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि इसके अंत में क्या है 2 शून्य है, तो जे क्या हो जाएगा 2 से विभाजित 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कोई संख्या दे देता हूं आपको कि 4936 4936 एक संख्या है, ये संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी, या आप बताइएगा चाहे 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। क्यों होगी? क्योंकि इकाई दहाई लास्ट के दो अंक देखना है, यदि लास्ट के दो अंक 4 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। यहां पर आप देखेंगे 36 है अंतिम दो अंक, तो 36 को 4 से भाग कर 4 एकम 4 और कितना होता है 4 नाम 36, 9 बार गया, तो मतलब में ये संख्या क्या है 4 से विभाजित होगी पूरी संख्या। यदि पूरा आप विभाजित करना चाहें तो पूरा कर सकते हैं 4936, इसलिए यदि 4 से भाग देंगे तो बिल्कुल सिंपल तरीका होता है करने का। तो 4 एकम 4 आ जाएगा, इसके बाद में कितना बचेगा 9 आ जाएगा नीचे, फिर 4 दूनी 8, 1 बचेगा तो 13 हो जाएगा, 4 3 12, फिर 1 बचेगा तो 16, 4 चौके 16, ये क्या हो जाएगा भागफल इसका आ जाएगा। मतलब में 4 से पूर्णतः वो संख्या विभाजित होगी जिसके इकाई और दहाई मतलब अंतिम दो अंक क्या है 4 से विभाजित हो, वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब है पांचवा, 5 से भाज्य संख्या अंतिम अंक या तो शून्य हो या फिर 5 हो। यदि किसी संख्या के अंत में 5 है या शून्य है तो वो क्या हो जाएगी 125 लिखा हुआ है, 250 लिखा हुआ है, 260 लिखा हुआ है, ठीक है 2260 लिखा हुआ है, कोई सी भी संख्या जिसके अंत में क्या 5 है या फिर शून्य हो तो वो क्या हो जाएगी 5 से विभाजित हो जाएगी। सिर्फ आपको माइंड में याद रखना है 5 यदि विभाजित होगा तो या तो लास्ट में 5 होगा या फिर लास्ट में 0 होगा। ठीक है, ये देख लीजिए। अब आगे आते हैं, जो सबसे इंपोर्टेंट होता है वो 6 होता है, 9 होता है और 7 होता है। इधर से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपनी 5 तक देख लिया आपने। 5 के बाद अब देखते हैं अपन कि जो संख्या क्या होगी, जो संख्या काय से विभाजित होगी, जो 6 से विभाजित होगी। ऐसी संख्या जो 6 से विभाजित होगी जब 2 एवं 3 क्या होगा 2 एवं 3 से पूर्णता क्या पूर्णता विभक्त, क्या पूरा मिट गया है, विभक्त हो। कब होगा 2 एवं 3 से कोई संख्या यदि विभक्त है तो क्या हो जाएगी 6 से विभक्त हो जाएगी। यदि कोई संख्या 2 से विभक्त होती है और 3 से विभक्त होती है, 2 से विभक्त होने का मतलब है लास्ट में क्या होगा 0 होगा, 2 होगा मत और 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। यदि 2 से विभक्त है तो ये संख्या होगी, और 3 से विभक्त है यदि उस संख्या का योगफल 3 से विभाजित हो जाता है तो वो क्या हो जाएगी 6 से विभाजित हो जाएगी। यदि मैंने संख्या रखी 744, ये संख्या 6 से विभाजित है या नहीं है ये देखो, तो 2 से तो विभाजित हो जाएगी क्योंकि इकाई अंक क्या है इसका 4 है, लेकिन 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी इसको चेक करने के लिए आप इसको कर सकते हैं 7 + 4 + 4, तो 4 दूनी 8 और 8 7 कितना होता है 15, और 15 जो कि 3 से विभाजित होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संख्या क्या है 6 से विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या क्या है 6 से विभाजित होगी। अभी ये क्या है अपन ने देखा 6 से विभाजित होने का, 6 से विभाजित होने का देख लिया कि जब 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, याद रहेगा। अब इसके बाद में 7 से विभाजितता के नियम। 7 से विभाजितता का नियम क्या है? 7 से विभाजितता का नियम है कि जब कोई संख्या किसी संख्या में एक ही अंक 6 बार, जब कोई संख्या ऐसी हो कि एक ही अंक 6 बार रिपीट हो, या फिर 12 बार या फिर 18 बार या फिर 24 बार, इतनी लंबी संख्या तो नहीं मिलेगी आपको कि 24 बार 1 6 6 6 लिखा हो, 4 4 4 4 लिखा हो। जब कोई संख्या क्या हो या तो 6 बार लिखी हो, 12 बार लिखी हो, 18 बार लिखी हो, एक ही अंक लिखा हो, क्या हो एक ही अंक लिखा हो, तो वो क्या है 7 से विभाजित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 7 से विभाजित हो जाएगा। जैसे यदि मैंने लिख दिया कि 4 4 4 4 4 4, ये कितनी बार होगा 3 दूनी 6 बार लिखा हुआ है, तो ये संख्या क्या है 6 से विभाजित हो जाएगी। अब चाहे तो इसको करके भी देख सकते हैं। ठीक है, और क्या होगा यदि आप 12 बार देखेंगे तो 12 बार दिया जाएगा जो संख्या, तो 12 बार 6 बार और ले तो 4 4 4 4 4, इतनी लंबी संख्या वैसे आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, एक तो ये है 7 से, और एक और इसमें इंपोर्टेंट चीज है 7 से विभाजित होने वाली संख्या के उसमें कि यदि कोई संख्या है, मान लो यदि मैंने आपको कोई संख्या दे दी है कि आपको एक 34 संख्या दे दी है। ठीक है, क्या दे दी है
34 संख्या देती है, इतनी 343 दे दी। एक संख्या, ठीक है, जिस एक संख्या है जिस 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी, आप कमेंट करिए कि इसका विभाजित होगी या नहीं होगी, कमेंट कीजिए कि आप करके देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसके बाद इसको कीजिए कि 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी। अब इसके लिए ट्रिक क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, सभी संख्याओं को आपको याद होगा लेकिन आपको 7 के याद नहीं होगा, इसलिए बताता हूं इसको, ठीक है। कि जब ऐसी कोई संख्या मिल जाए तो इकाई के अंक को 2 गुना कर दो, मतलब में 2 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इकाई के अंक में 2 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब 2 गुना कर दो सीधा सीधा जो भी इकाई का अंक दिया, तो 3 का कितना हो गया, 6 हो गया। अब जो दहाई और सैकड़े से संख्या बनी है उसमें से इसको घटा दो, मतलब में 34 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28 बचेगा। अब यदि ये संख्या 28 7 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित होगी। समझ में आया, क्या समझ में आया। जब कोई संख्या उसका इकाई अंक है, इकाई अंक को दुगना कर दो, और दुगने इकाई अंक को दहाई और सैकड़े से जो संख्या बनती है उससे उसको माइनस कर दो, उसके बाद में जो संख्या आती है वो यदि 7 से विभाजित होती है तो वो क्या है, 7 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अपन 8 से। उसके पहले आपको जो एक पॉइंट लिखा हुआ यहाँ पर स्टार मार्क किया हुआ, मैंने क्यों लिखा है कि जब कोई संख्या क्या है 6 के गुणज में 12 के गुणज में, तो मैंने पहले बता दिया 6 के गुणज में 12 के गुणज में, मतलब 6 का गुणज हो तो उसमें यदि कोई संख्या आए तो वो 3 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी, 13 से विभाजित होगी। ये आपको याद रखना है कि यदि कोई संख्या 6 के गुणज में है, कोई संख्या 6 बार है, आपने कई बार देखा होगा क्या है 7 7 7 7 7 7 ये लिखा होता है, तो ये क्या है 3 से विभाजित हो जाएगी, साथ ही साथ में 7 से विभाजित हो जाएगी, 11 से भी विभाजित होगी और 13 से भी विभाजित हो जाएगी। ये संख्या ऐसी संख्या है 6 की गुणज जो कि क्या होगी, 3 से विभाजित होगी, 7 से, 11 से और 13 से, इनसे विभाजित हो जाएगी। लेकिन यदि मैं इसको मिटा दूं, यहाँ पे इसको ऐसे मिटा दूं तो ये संख्या इन सब से, इनसे तो कैसे सभी से विभाजित नहीं होगी, लेकिन क्या है 3 से और 37 से विभाजित हो जाएगी। यदि 3 का गुणज दिया हुआ है तो वो 3 से विभाजित हो जाएगा और 7 37 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 8वां। 8 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है और क्या रूल्स है इसके लिए, तो देख लीजिए। जब 8 से संख्या कोई विभाजित होगी तो उसके लिए आपको देखना होगा इकाई दहाई, क्या देखना होगा, इकाई दहाई और सैकड़ा। क्या करना है, अभी तक इकाई और दहाई की संख्या देख रहे थे, अब सैकड़े तक की संख्या देखेंगे। यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो या फिर अंतिम 3 अंक शून्य हो, जैसे अपन ने क्या देखा था, 4 देखा था कि अंतिम 2 अंक विभाजित हो और या तो अंत में 2 जीरो हो, उसी प्रकार से 8 में है, या तो अंतिम 3 अंक हो या फिर अंत में 3 जीरो हो, बस उसमें 1 अंक बढ़ा था, इसमें भी एक, उसमें 1 कम था, इसमें 1 ज्यादा था, ठीक है, याद रखना है इसको। तो अब यदि कोई संख्या मैंने आपको दे दी है 14872, ये संख्या है, ठीक है। अब ये संख्या है जो 8 से विभाजित है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए आप इकाई दहाई सैकड़ा अंत के 3 अक्षर ले लीजिए, अंक ले लीजिए, इसको चेक करने के लिए आपको 8 से भाग कर दीजिए, 8 एकम 8 और 8 9 72, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये विभाजित हो जाएगा, 8 से विभाजित हो गया, क्योंकि लास्ट में क्या है, इसके 3 अंक 8 से विभाजित हैं, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है, 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक। अब 8 का देखा है, अब देखिए 9 से विभाजित। 9 से विभाजित बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि मैं कहूं कि 80% इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं विभाजिता में, तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि मैंने इतने सारे पेपर देखे हैं, कई सारी बुकें देखी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखे हैं, ओल्ड पेपर देखे हुए हैं, सबसे ज्यादा 9 पर आधारित होता है कि 9 से विभाजित के लिए, मतलब कोई संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि क्या दिया हुआ है, 9 से विभाजित के लिए नियम क्या है, अंकों का योग 9 से विभक्त हो। जो भी संख्या है यदि उसके अंकों का योग 9 से विभक्त है तो वो क्या हो जाएगी, 9 से विभक्त होगी। यदि एक संख्या लिखी 4014, जो संख्या लिखी हुई है तो जो 9 से विभक्त है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है कि सभी को जोड़ दीजिए। 4 1 5 5 4 कितना होता है, 9 होता है। 9 का भाग यदि 9 में करेंगे तो चला जाएगा आसानी से। कोई सी भी संख्या है, यदि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 4 स्टार मार्क कर दिया, यहाँ पर 0 और 4 लिख दिया, ठीक है। यदि मैंने कहा कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी स्टार मार्क के, ताकि वो 9 से विभाजित हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा, मैं इसके क्वेश्चन करवाऊंगा अभी आपको। अब 10 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, ये देख लीजिए। जब किसी संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो, तो वो संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित हो जाएगी।
11 से विभाजित होने वाली सम संख्या क्या होगी? 11 से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, सबसे ज्यादा 9 और 11 से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 11 से कौन सी संख्या विभाजित होगी वो देख लीजिए। 11 से विभाजित होने वाली संख्या वो संख्या होगी जिसके सम मतलब में इकाई और दहाई जो होती है आप जानते हैं, और उसके साथ साथ में आपने देखा सम अंक होते हैं, विषम अंक होते हैं, कुछ सम पर पोजीशन होती है उनकी, कुछ विषम पर होती है, ठीक है। जैसे कि एक संख्या है यहाँ पर, आपकी एक संख्या दे देता हूं आपको, उसको करके देखिए, थोड़ा सा सोचिए कि यदि कोई संख्या है आपके पास 13,574 एक संख्या है, ये जो है 11 से विभक्त है या नहीं है, इसके लिए क्या करना है आपको कि जो भी संख्या होगी उसके सम व विषम अंकों का अंतर या तो शून्य रहे या फिर 11 से विभक्त हो। यानी सम क्या का मतलब क्या है? जे विषम है, जे विषम है और जे विषम है, और जे क्या है? जे सम है, ठीक है। मतलब दूसरे स्थान पर है, जे चौथे स्थान पर। सम मतलब क्या होता है? 2 4 6 8, ठीक है। मतलब में और जो इवन नंबर होते हैं वो सम कहलाते हैं। जब सम या विषम का अंतर क्या हो, या तो 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो, तब वो संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। इसका देखो 1 और 5 कितना होता है? 6। 1 और 5 कितना होता है? 6, और 6 4 कितना होता है? 10 होता है। 5 और 1 6 और 6 4 होता है 10 होता है। और ये कितने कितना? 3 7 और 3 कितना होता है? 10 होता है। तो 10 माइनस 10 बराबर कितना होगा? 0 होगा। यानी कि ये संख्या क्या है? 11 से विभाजित हो जाएगी। इसमें एक चीज और है, यदि किसी संख्या में कि सम अंक मतलब कोई अंक सम अंक पर क्या हो? पुनरावृत्ति हुई हो। यदि मैं बोलूं कि 4 4 4 4 कितनी बार आया है? 4 बार आया, ठीक है। 4 बार आए, 8 बार आए, या फिर 6 बार आए, या फिर 10 बार आए। मतलब में यदि कोई अंक एक ही अंक सम संख्या में रिपीट होता है, जैसे कि 4 बार रिपीट होता है, 8 बार, 6 बार, 10 बार, तो वो भी अंक क्या हो जाएगा? 11 से विभक्त हो जाएगा। अब ये संख्या 11 से भाज्य है कि नहीं है, इसको चेक भी कर सकते हैं। तो 11 से भाग करेंगे तो 11 एकम 11, 11 चौके 44, फिर शून्य आ जाएगा बीच में, फिर 11 चौके 44, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा 404। मतलब ये 4 से जो 11 से क्या है? विभक्त है, ठीक है। जब कोई संख्या सम अंक में रिपीट हो या फिर उन संख्याओं के सम और विषम अंकों का योग क्या हो? अंतर जो है वो या तो शून्य हो या फिर 11 से विभाजित हो, तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। समझ लें अच्छे से। जब किसी संख्या के इकाई अंक मतलब में जो संख्या होती है, संख्या यदि 1 होगा, पहला अंक जो क्या है? सम विषम कहलाएगा, दूसरा अंक सम पे होता है, तीसरा अंक विषम पे होता है, चौथा अंक सम पे होता है। तो सम और विषम अंकों का जो अंतर होता है या तो वो शून्य हो या फिर उन संख्याओं का अंतर है वो 11 से विभक्त हो, तो ही वो संख्या 11 से विभक्त होगी। याद रखिए। अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो देख लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन देखिए। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 51 32 4 1 6 क्वेश्चन मार्क 51 32 4 1 6 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। क्वेश्चन मार्क की जगह मैं स्टार कर देता हूं, ठीक है। यदि ये संख्या क्या है? 3 से विभक्त है। यदि ये संख्या क्या है? 3 से विभक्त है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर जो स्टार बना हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क ही रहने दो। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए 8 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो क्या आएगा? अब इसको देखना है, 3 से विभक्त करना है ना। जब 3 से विभक्त करने की बात है या फिर 9 से विभक्त करने की बात है, तो आपको पता है कि जब 3 से यदि संख्या होगी तो उसके सभी अंकों का योग जो है वो 3 से विभक्त होगा। अब इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं फटाफट से कि कैसे आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा। 3 दूनी 6 होता है, कट गया, ठीक है। और 3 एकम 3 कट गया, 5 और 1 6 होता है, जे भी कट गया, ठीक है। अब 4 2 6 होता है, जे भी कट गया। यहाँ पर 1 बचा है। अब चाहिए कि 3 से काटने लेके क्या चाहिए? 2 चाहिए है। क्या चाहिए है? 2 चाहिए है। लेकिन यहाँ पर संख्या क्या है? आपका ऑप्शन में नहीं है, 2 नहीं है। तो इसका ऑप्शन में कितना मिलेगा आपको? 2 2 तो ये चाहिए है। 2 के साथ में फिर कितना चाहिए? 3 और चाहिए, तो 5 चाहिए है। 5 भी नहीं है तो 5 के साथ फिर 3 और चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 8 चाहिए आपको। कितना चाहिए है? 8 चाहिए होगा। जब यहाँ पर 8 होगा तो 8 और 1 9 होकर के क्या हो? कट जाएगा। अब इसको और अच्छे तरीके से बताता हूं मैं, ठीक है। कैसे किया मैंने? 5 प्लस 1 कितना होता है? 6 होता है। इसको 6 को काट सकते हैं, 3 से कट जाएगा जी, ठीक है। अब और आगे क्या है? 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 6, ये संख्या दी है, प्लस क्वेश्चन मार दिया, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, जोड़े में आप काट सकते हैं ना, यदि 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 3 से कट जाएगा, यदि यहीं काट दिया उसको, ठीक है, 6 3 से कट जाएगा, इसको भी यहीं काट दिया। अब क्या बचता है यहाँ पर, अभी क्या बचता है यहाँ पर, 3 जे बचा हुआ है, 1 जे बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 से ही कट जाएगा, तो उसको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अब बचा आपका 1 है, 1 में या तो जुड़ेगा 2, या तो 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2 जुड़ेगा, या तो 2 जुड़ेगा तो 3 से कट जाएगा मतलब 3 हो जाएगा, या फिर जुड़ेगा कितना 1 में, या तो जुड़ेगा कितना 5 जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा 1 प्लस, या फिर 1 में जुड़ेगा कितना जुड़ेगा, फिर हमें 8 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, या फिर 6 हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ 8 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो आपका यहाँ पर सब एक ही मैच कर रहा है 8 है, तो 8 जो है आपका जो ऑप्शन है पहला, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, यदि संख्या क्या दिया हुआ है 2 3 4 स्टार मार्क किया हुआ है 5, यदि 9 से क्या हो, यदि 9 से भक्त हो, 9 से भक्त हो, 9 से भक्त हो, तो स्टार के यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये बताइए, स्टार जो है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, यदि ये संख्या 9 से भक्त होगी, ठीक है, तो 9 से भक्त होने के लिए इन संख्याओं का क्या है योग जो है 9 से भक्त होगा। तो पहले मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से जो मैं करता हूं, कैसे मैं स्पीड लेके आया हूं, मैंने कैसे किए, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मांगता है, गणित जो है सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। तो आपको 5 और 4 कितना होता है 9 होता है, कट गया 5 और 4 एक साथ, ठीक है 9, अब कितना है 3 और 2 5 होता है, अब चाहिए आपको कितना 4 चाहिए। ऑप्शन आपके देखे हुए हैं यहाँ पर, ऑप्शन में आपको दिख रहा है 1 3 4 5, जो कि आपको क्या है 4 चाहिए, यदि आपको 9 चाहिए है 9 से काटना है ना, यदि आपको इसको 9 से भाग करना है तो 5 और 4 9 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 3 और 2 5 हो गया, लेकिन अभी कितना चाहिए 9 से काटने के लिए 5 और प्लस में कितना करना है 4, तो बराबर कितना है 9 हो जाएगा। अब ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, +3 +4 और प्लस में 5 है, प्लस में ये स्टार यहाँ पर भी कर सकते हैं, कहीं पर, ठीक है। तो ये 5 और 4 तो यहाँ पर आ जाएगा, तो 5 4 9 हो गया, ठीक है, 5 4 9 और 5 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 9 5 कितना होता है 14 होता है, ठीक है, तो 14 होता है, और संख्या कौन सी कटेगी 18 कटेगी 9 से, ठीक है, तो इसमें और कितना जोड़ेंगे 4 और जोड़ दिए, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9 से कट जाएगी संख्या, ठीक है, 18 9 से कट जाएगी, 2 बार चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आपको एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देता हूँ, इसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में उसका बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये संख्या है 729, 3 से भक्त है कि नहीं, 3 से विभक्त है या नहीं, ठीक है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब इसके बाद जो होगा आपका जो टॉपिक है 2 अंक वाली संख्याओं से 4 अंक वाली संख्या में भाग देना, इस पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे उसी के क्वेश्चन लेकर के आऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, किस प्रकार से आपको भाज्यता के नियम के आधार पर चेक करना है कौन सी संख्या भाज्य होगी या नहीं होगी, किस अंक से भाज्य होगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।